पुणे की विशेष एमपीएमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को मंजूरी दे दी है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि यानी डिफेमेशन के मुकदमे को समरी ट्रायल से बदलकर समन्स ट्रायल में बदलने की मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी में समरी ट्रायल से जुड़े प्रावधान है। ये ट्रायल आमतौर पर छोटे अपराधों के लिए होते हैं जिनमें अधिकतम सजा 2 साल तक की हो सकती है। समरी ट्रायल का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाकर मामलों का त्वरित निपटारा करना होता है ताकि जल्द और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इन केसेस में आरोपी को बार बार कोर्ट में बुलाना भी जरूरी नहीं होता। वहीं समन्स ट्रायल में व्यक्ति को किसी शिकायत या अपराध के सिलसिले में मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि ये मामले भी कम गंभीर होते हैं और इनमें भी अधिकतम सजा 2 साल की ही होती है। राहुल ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को झुठलाते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी बहस है और इसलिए समरी ट्रायल उपयुक्त नहीं। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को मंजूरी दी जिससे अब राहुल कोर्ट में ऐतिहासिक तथ्य पेश कर पाएंगे जो उनके पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने कहा कि इस मामले में ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े जटिल मुद्दे हैं जिन्हें केवल समरी ट्रायल में नहीं समझा जा सकता। जज ने आदेश में कहा, आरोपी ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो तथ्य और कानून दोनों से जुड़े हैं और जो स्वभावतः जटिल है। ऐसे में समरी ट्रायल इस केस के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि समरी ट्रायल में ना तो विस्तार से साक्ष्य लिए जाते हैं और ना ही पूरी तरह से गवाही और जिरा होती है। जज ने यह भी कहा कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 यानी आपराधिक मानहानि के तहत आता है जो अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। इसीलिए मामला स्पष्ट रूप से समन केस की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा यदि ट्रायल के दौरान समरी ट्रायल उपयुक्त न लगे तो उसे सामान्य ट्रायल में बदला जा सकता है और यही न्याय के हित में भी होगा। आपको बता दें कि इस मामले में शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर हैं जो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के पोते हैं। सत्याकी सावरकर ने कोर्ट में ये दलील दी कि राहुल गांधी की कथित मानहानिकारक टिप्पणी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और गांधी इस मुद्दे को भटका रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। ये मामला उस कथित भाषण से जुड़ा है जो राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023 को लंदन में ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित करते हुए दिया था। सत्याकी सावरकर का आरोप है कि गांधी ने सावरकर के बारे में झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जिसमें कहा गया कि सावरकर ने एक किताब में एक मुसलमान को पीटने की बात लिखी है जो कि सत्याकी के अनुसार सरासर गलत है। सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत अधिकतम सजा और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत अधिकतम मुआवजे की मांग की है। अब देखना होगा कि समन्स ट्रायल में आगे क्या मोड़ आता है।